बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव सुरेंद्र सिंह अत्तू के साथ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बर्नपुर के महासचिव रंजीत सिंह घई के बीच वाकई युद्ध तेज हो गया है। सुरेंद्र सिंह अत्तू द्वारा सिख समुदाय के धार्मिक मान्यता का हवाला देते हुए आसनसोल क्लब का चुनाव लड़ रहे आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अमरजीत सिंह भर्रारा की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की गई थी। साथ ही उन्होंने इस संबंध में एसजीपीएस तथा अकाल तख्त के जत्थेदार को पत्र भेजा था। इस मुद्दे पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बर्नपुर के महासचिव रंजीत सिंह घई ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सुरेंद्र सिंह अत्तू व उनके साथियों की कड़ी आलोचना की थी। साथ ही असली व नकली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बात कहते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की थी। इसके बाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बर्नपुर के महासचिव रंजीत सिंह घई ने वीडियो जारी कर दोबारा से सुरेंद्र सिंह अत्तू पर कड़ा हमला किया है। इस वीडियो में उन्होंने सुरेंद्र सिंह अत्तू को पहले की तरह बर्नपुर गुरुद्वारा से संबंधित नहीं होने के साथ उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरी तरफ सुरेंद्र सिंह अत्तू ने इसका जवाब देते हुए बर्नपुर गुरुद्वारा कार्यालय जो हमारी संस्था है वो वेस्ट बंगाल कानून के तहत सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है। ये उनकी सोच है। और रही रंजीत सिंह जैसे व्यक्ति अगर हमारे ऊपर में किसी भी प्रकार का अगर आरोप लगा रहे हैं तो मैं उचित नहीं समझता हूँ कि रंजीत सिंह घई जैसे इंसान या उसके साथ में जो गैरकानूनी तरीके से जो प्रधान बन के बैठे हुए जसवंत सिंह जो एक कठपुतली की तरह वहाँ पर कुर्सी पर बैठ के इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को मैंने जवाब देना मेरे ख्याल से हमें लगता नहीं है कि उचित है। के बारे में सब लोगों को पता लग जाएगा कि कौन जायज़ है कौन नाजायज़ है। ये आसनसोल कोर्ट ही बहुत जल्द फैसला देने वाला है। अब हम इंतजार में बैठे हुए हैं। हमने रिमाइंडर भी किया है। और अब मैं बता दूं कि कल ही मैंने रजिस्ट्री पोस्ट पे आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो सचिव और जितने भी सदस्य हैं उस कमेटी के, वहाँ के जो ग्रंथी साहब हैं उनको, उनके सेवादार सबको मैंने टैग करके पत्र भेजा है कि मैंने उनसे भी जवाब मांगा है कि आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रधान साहब है, मुख्य सेवादार साहब है, वो क्या आसनसोल क्लब लिमिटेड का चुनाव लड़ सकते हैं। क्लीन चिट देते हैं तो ठीक है। बाकी हमने अमृतसर अकाल तख्त साहब में हमने पत्र भेजा है। अब वहाँ से क्या इंक्वायरी आती है नहीं आती है, मैं उसके इंतज़ार में बैठा हुआ हूँ। और मैं आने वाली जो इंक्वायरी होगी अमृतसर से, मैं उनको जो आदेश होगा हम सब मिल के मानेंगे। एक व्यक्ति है सुरेंद्र सिंह अत्तू जो कि अपने आप के बारे में और आसनसोल क्लब के बारे में फिर से बहुत सारी चर्चाएं कर रहा है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये व्यक्ति सिर्फ आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मैं फिर से क्लियर करता हूं, ये सिर्फ गुमराह कर रहा है। आप इसको क्लियरली अगर इसकी वीडियोस को समझिएगा, सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि कभी ये ऑनरेबल कोर्ट की बात करते हैं, कभी अकाल तख्त साहब की बात करते हैं। कोर्ट के मामले में मैं आपको बता दूं कि ये जिस बारे में कह रहे हैं कि गुरुद्वारे को लेकर के इनका कोर्ट में केस चल रहा है, क्लियर कर देता हूं मैं कि गुरुद्वारे के साथ इनका कोई भी कोर्ट केस नहीं चल रहा है, क्योंकि जो गुरुद्वारा है उसका जो प्लॉट नंबर है वो है 2493, जिसके ऊपर की किसी भी तरह का कोई भी कानूनी कोर्ट केस नहीं चल रहा है। ये व्यक्ति सिर्फ गुमराह कर रहा है। ये जो बार बार कह रहा है कि 28 सितंबर को ऐसा हुआ वैसा हुआ, 28 सितंबर को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जानता है कि 28 सितंबर को ये खुद जेल में अरेस्टेड थे, वो भी इनके साथ था और इनको कोर्ट ने लगभग 28 दिनों तक रिहा नहीं किया था। 28 दिनों तक ये जेल में रहे हैं, नहीं अंदर आ सकते, जिसको लेकर के 6 महीने तक बहुत कोशिश करने के बाद में इनको ये परमिशन मिली कि ये गुरुद्वारे आए। एक सिख के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि हमने बर्नपुर में आज तक नहीं सुना कि कोर्ट ने कभी किसी भी व्यक्ति को गुरुद्वारे में एंटर करने से मना किया हो। इल्लीगल कारोबार कर रहे हैं जिसमें कि शराब, इंटरेस्ट का कारोबार, इस तरीके के बहुत सारी बातें आती है। और भी हमें और बाकी जो ये इनके साथ बातें हैं, जैसे ये बार बार कहते हैं आसनसोल क्लब, आसनसोल क्लब। मैं इसे पूछना चाहता हूं कि आप किसकी चमचागिरी कर रहे हैं आसनसोल क्लब में? आसनसोल क्लब के साथ आपको ऐसा क्या इंटरेस्ट है? शक की बात होती है, लोगों को सोचने पे मजबूर हो गया कि बर्नपुर गुरुद्वारे के साथ लिंक्ड होने की बताते बताते आप अचानक से आसनसोल क्लब की तरफ दौड़ पड़े। क्या बात है? कहीं आपको वहां से कोई स्पेशल कुछ प्रिविलेज तो नहीं मिल रही, किसी तरह की कोई फंडिंग तो नहीं हो रही है? क्योंकि ये सोचने की बात है
क्योंकि अचानक से एक इंसान को गुरुद्वारे के पीछे पड़ने के बाद, कोर्ट के माध्यम से जाने के बाद आज आसनसोल क्लब और अमरजीत सिंह बरारा ये सब आप कर रहे हैं, ये आपका क्या इंटरेस्ट है? आई डोंट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। को चिट्ठी लिखते हैं, आप एक ट्रैक पर स्टिक करिए, क्योंकि अकाल तख्त साहब का हुक्म हमारे सर मत्थे है। जिस अकाल तख्त साहब ने आपको हुक्म दिया था, लेकिन आपने नाफरमानी की है, और आज उसी अकाल तख्त को आप चिट्ठियां लिखते हैं, अमरजीत सिंह बरारा को रोक दो, हटा दो। अगर अमरजीत सिंह बरारा को इलेक्शन में खड़े होने से कोई रोक सकता है, तो वो अकाल तख्त साहब ही कर सकता है, और अकाल तख्त साहब से अगर ऐसा कोई हुक्म होगा तब उसके बारे में सोचा जाएगा, लेकिन आ नहीं सकते, क्योंकि ऐसा अगर कहीं दर्ज है तो आप उस किताब को लेकर के आइए जो बताती है सिखों को क्या करना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर एक इंसान को मेंबर भी नहीं होना चाहिए शायद वहां का, एक सिख वहां का मेंबर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कोई मेंबर है तो वो इलेक्शंस में भी खड़ा हो सकता है। ऐसे और बहुत सारी बातें हैं। मैं फिर से क्लियर करता हूं, आप अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि इस तरह की बातें करना कोई भी नॉर्मल इंसान की बात नहीं है। कभी आप अकाल तख्त की बात करते हैं, कभी आप हाईकोर्ट की बात करते हैं, कभी आप कुछ कहते हैं, कभी आप कुछ कहते हैं। अपना जो क्लब चल रहा है उसको सुचारू रूप से चलने दीजिए, अपनी छोटी सोच को वहां पे प्रचार करके ना घुसाएं, क्योंकि सारे सिख उस क्लब के साथ खड़े हैं, उस अमरजीत सिंह बरारा के साथ खड़े हैं। आप कोशिश करना चाहे, कोशिश करके देख लीजिए, आपको जवाब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, अगर आपने किसी भी तरह की कोई भी इंटरप्शन करने की कोशिश की। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। 476 घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।